तुमच्या स्वप्नातलं घर अगदी स्वस्त दरात. चढ्ढा रेसिडेन्सी वांगणी. अंबर सखी महिलांसाठी विशेष बचत खाते. माझी बचत माझा फायदा. अंबरनाथ जय हिंद कोऑपरेटिव्ह बँक. वांगणी स्टेशन पासून काहीच अंतरावर म्हाडा अंतर्गत चड्डा डेव्हलपर्स मार्फत अगदी स्वस्त दरात आणि गोरगरिबांच्या खिशाला परवडतील अशा भावात 1 BHK घरांची निर्मिती केली जात असून सुमारे 8,000 घरांची लॉटरी निघाली. मात्र काही स्थानिक बिल्डर आणि राजकारण यांच्यामुळे आता चड्डा डेव्हलपर्स यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून डिंपल चड्डा यांना हा करोडोंचा प्रोजेक्ट सोडण्यासाठी स्थानिक बिल्डर लॉबी आणि राजकारण्यांकडून धमक्या दिल्या जात असल्याचे गंभीर आरोप डिंपल चड्डा यांनी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले. मोलमजुरी आणि हातावर पोट भरणाऱ्या मराठी माणसासाठी अंबरनाथ तालुक्यातील वांगणी येथे म्हाडा अंतर्गत इमारतीचे काम प्रगतीपथावर असून लवकरच गरीब मराठी माणसाला घरांची किल्ली दिली जाणार आहे. मात्र या इमारतीचे काम प्रगतीपथावर असतानाच आता स्थानिक बिल्डर लॉबी आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे डिंपल चड्डा यांना त्रास दिला जात असून हा प्रोजेक्ट सोडण्यासाठी डिंपल चड्डा यांच्यावर दबाव टाकला जात असून त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला जीवे ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचे गंभीर आरोप डिंपल चड्डा यांनी पत्रकार परिषदेत केले. तर पत्राद्वारे त्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याचा खुलासाही डिंपल चड्डा यांनी केलाय. या संदर्भात त्यांनी बदलापूर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली असून पोलीस तपास सुरू असल्याचे ते म्हणाले. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या PM आवास योजनेअंतर्गत गरजू आणि गरीब नागरिकांना स्वतःचं हक्काचं घर असावं ही स्वप्नपूर्ती आपण पूर्ण करत असून गरिबांना परवडतील असेच घर बांधून देऊ आणि हा प्रोजेक्ट पूर्ण करू असे आश्वासन चड्डा यांनी दिले. तर यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यानंतर ते देखील मराठी माणसाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी रिंगणात उतरले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही बीज भांडवल देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान चड्डा यांना बदनाम करण्यासाठी बिल्डर लॉबीने आरोप केले असून या आरोपांचा डिंपल चड्डा यांनी खंडन केला आहे. तर मराठी माणसाचा हक्काचं घर असावं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला असून मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून 400 करोड रुपयांचा निधी टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार आहे आणि याच्यातूनच उर्वरित इमारतीचं काम पूर्ण करून फ्लॅट धारकांना त्यांच्या किल्ल्या सुपूर्द करण्यात येणार असल्याचे डिंपल चड्डा यांनी सांगितलं आहे. 7-8 दिन से हमारे बारे में काफी मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं. हुड्डा का आपको कॉपी मिली होगी अप्रूवल की. 2002 से हमारा लाइसेंस है. PWS घर बना रहा है MMR रीजन में, मुंबई मेट्रोपोलियन सिटी में, जो कि वांगणी में बना रहे हैं हम, जिला ठाणे महाराष्ट्र में. और ये पूरा प्रोजेक्ट 26,200 गरीब लोगों के लिए बनने जा रहा है. दूसरा 1,25,000 गरीब लोग यहाँ पर रहने के लिए आने वाले हैं. हम कंस्ट्रक्शन का काम हमारा साइट पर प्रगति के माध्यम में चल रहा है. बंधुओं के सामने जाऊंगा तो किस तरीके से मुझे सामना करना पड़ेगा, पर जब मुझे देखा कि मेरी कंपनी पे जो गरीब लोगों का घर बना रही है पूरा इल्जाम लग रहे हैं और ऐसे गलत इल्जाम लग रहे हैं, तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग आपके सामने रखने जा रहा हूँ. मैं 2002 से बिल्डर हूँ और 2002 से मेरा कॉलोनाइजिंग का काम है. पंजाब में, दिल्ली में हम बिल्डिंगें बना रहे हैं और यहाँ पर हमने बड़े लेवल पे काम स्टार्ट किया. ये वो सर्टिफिकेट है, चलिए ये मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ. उसके बाद मेरे पे दूसरा इल्ज़ाम लगाया गया कि 127 करोड़ रुपए हमने ले लिए हैं और साइड पे एक भी फ्लैट का काम शुरू नहीं है. 6,200 घरों का काम चल रहा है जिसकी पेन ड्राइव आपको अभी दी जा रही है. उसके अंदर 6,800 फ्लैट्स का काम अभी चल रहा है. तीसरा आरोप लगाया गया कि 400 करोड़ रुपए बिल्डर को खैरात में दी जा रही है. ये 374 करोड़ रुपए ये सर्वेयर की रिपोर्ट है 1 जुलाई की. 374 करोड़ रुपए ये सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि साइट पे लग चुका है. 150 करोड़ रुपए की ज़मीन है
तो 500 सवा 500 करोड़ रुपए हम वहाँ पर लगा चुके हैं अपनी जेब से। चौथा इल्ज़ाम लगाया गया सीबीआई की कस्टडी में 6 महीने रहे। सीबीआई से मैं एक्विटल हुआ हूँ, उसकी मैं कॉपी आपको सार्वजनिक करने जा रहा हूँ। ट्रायल कोर्ट चला और मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूँ। 5वां इल्ज़ाम लगाया गया कि डेवलपर ने अपना 1 रुपया नहीं लगाया। वो मैंने आपको रिपोर्ट बता दी है कि 550 करोड़ हमने अपनी जेब से लगाया। इसके पीछे की एक ही वजह है, जितने भी बिल्डर हैं वहाँ पर 100-150 बिल्डर जिनके फ्लैट 2 साल से नहीं बिके, जो 25-25, 30-30 लाख में फ्लैट बेच रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि बाहर से पंजाब से आया डेवलपर 5,61,000 में घर दे रहा है, तो उनकी ज़मीनें भी नहीं बिक पा रही, फ्लैट नहीं बिक पा रहे। उन्होंने पूरा नेक्सस बनाया। पहले मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे पीएम आवास योजना छोड़ने को मजबूर करा गया। पर जब मैंने देखा, उन्होंने देखा कि ये तो भैया पंजाब का पक्का आदमी बैठ गया है और गरीबों को घर देने का प्रण कर चुका है और ये दे के रहेगा, तो उन्होंने ये षड्यंत्र शुरू किया और मुझे बदनाम करने के लिए पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी गरीबों का मसीहा है। मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि मैं गरीब लोगों के लिए घर बना रहा हूँ, 5,61,000 में 1 BHK के मैंने 4,000 फ्लैट बुक करे हैं, 11 लाख रुपए में मैं डेवलपर सेल में रेट बेच रहा हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि 6,000 लोगों के ने फ्लैट आवेदन पत्र हमें दिया और हमने उनको अलॉटमेंट लेटर दी है, तो उन्होंने कहा कि चड्ढा बिल्डर को ये पोजेशन देना ही है, गरीबों का सपना पूरा करना है और कुछ भी करके हम आपकी मदद करेंगे। भले आपको प्रशासन में दिक्कत आए, क्लियरेंस में दिक्कत आए, पुलिस की दिक्कत आए या फिर पैसे की दिक्कत आए, हम आपको पूरी मदद करेंगे, क्योंकि तुम मराठी मानुष को 26,200 घर देने जा रहे हो। गरीब लोगों को 26,200 घर देने जा रहे हो, क्योंकि तुम पहले डेवलपर हो जो बॉम्बे में 5,61,000 में 1 BHK के 4,000 आवेदन तुमने लिए हैं। गरीबों का घर, उनका एक ही सपना है, गरीब का घर हो अपना। और ये मुख्यमंत्री ऐसा है, आंखों में इसके आंसू आए जब मैंने बोला कि इतने परिवारों को हम घर देने जा रहे हैं। उन्होंने बोला आउट ऑफ द वे जाओ, तुम बस गरीबों को घर दो, मेरे मराठी मानुष को घर प्रोवाइड करो। यस, बिल्डर लॉबी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मुझे भगाने की साजिश रची जा रही है, मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और आपको मालूम है 7 दिन से मेरी कंपनी को इतना बदनाम किया जा रहा है, पर फिर भी हमें पूरी आस है हमारे अपने भगवान पे, ऊपर और नीचे हमारे मुख्यमंत्री जी पे, कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमें भागने नहीं देंगे। उन गरीब लोगों का सपना पूरा करने के लिए वो वचनबद्ध हैं, वो अपना वचन पूरा निभाएंगे। शीतल मोरेसह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, मुंबई। अब अपना खुद का घर पाइए सिर्फ 0 डाउन पेमेंट पर, साथ में 6 महीने तक कोई EMI नहीं भरना है ना कमाल का ऑफर? तो आज ही संपर्क कीजिए शंकर हाइट्स 9004357772 7219717701। तुमच्या स्वप्नातलं घर अगदी स्वस्त दरात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत म्हाडा आणि चड्ढा ग्रुप यांचा 155 एकरमध्ये महत्वाकांक्षी मेगा आवास टाउनशिप फक्त तुमच्यासाठी। तर आजच संपर्क करा चड्ढा रेसिडेन्सी वांगणी। संपर्क क्रमांक 9355 154 154। मॅक्सलाइफ हॉस्पिटल हे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे। हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे यांच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे। हे एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये CT स्कॅन, कॅथ लॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं। प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाइन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं। प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे, जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICचे पेशंट्स जे असतात ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं ते सर्व पेशंटला, प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे। उल्हासनगर असो, अंबरनाथ असो की बदलापूर, ऊन, पाऊस, थंडी किंवा नैसर्गिक आपत्ती याची तमा न बाळगता आम्ही कर्तव्यदक्ष राहून काम करतो। सर्व स्तरातील स्थानिक बातम्या काही क्षणातच सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो, ते फक्त मेट्रो न्यूज।
अवघ्या 1 वर्षात हजारो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलेली आपली नंबर 1 तसंच विश्वसनीय वृत्तवाहिनी म्हणजे मेट्रो न्यूज. मेट्रो न्यूजच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्हाला पाठबळ देणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचे मनःपूर्वक आभार. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या वृत्तवाहिनी मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा. तसंच लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा. तसंच व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर आणि लाईक करा. धन्यवाद.